हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 77 को। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक रहेगा अनसीन पैसेज। जैसे हम हिंदी में अपठित गद्यांश करते हैं या अपठित पद्यांश करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में हमारे अनसीन पैसेज होते हैं। अनसीन पैसेज ईजी होते हैं, ईजिली आप कर पाओगे, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैटर होता है कि अगर ईजी होते हैं तो फिर ये एग्जाम में दिए क्यों जाते हैं। इजी होने का मतलब ये है कि हम कर पाएंगे, लेकिन कितने टाइम में मैटर करता है टाइम पीरियड। अगर हम टाइम उसमें ज़्यादा ले रहे हैं, इट मीन्स दैट हम अपने सभी क्वेश्चन से वो नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो यहाँ पर टाइम का पर्टिकुलरली हमें ध्यान रखना होता है। तो इसको करने का सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चंस को चेक कर लें। एक बार हमें क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, उसके बाद हमें अनसीन पैसेज को जब हम रीड करें तो हमारे हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे क्वेश्चन से कुछ जो माइंड में रहेगा कि मेनली ये टॉपिक डिस्कस किए गए हैं या फिर जहाँ पर कुछ डेटा या डेट एटसेट्रा दी गई तो उसको हम अंडरलाइन कर दें। उसके बाद हम दोबारा क्वेश्चन को देख करके आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे अपने आंसर्स को। ओके, अब आमतौर पे क्या होता है कि हम कैसे करते हैं, जस्ट वी डू विद द पैसेज रीडिंग करते हैं सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं, उसके बाद दोबारा पैसेज रीडिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं करना हमें, वो 2 to 3 मिनट्स और 4-5 मिनट्स से हमारे एक्स्ट्रा लग जाते हैं, उसको हमें सेव करना है। सेकेंड थिंग इज दैट जो अनसीन पैसेज होता है जितने मार्क्स का दिया होता है उससे भी कहीं ज़्यादा होता है। कई बार लॉटरी लग जाती है। लॉटरी मीन्स दैट हमारा एक क्वेश्चन होता है जो लॉन्ग आंसर टाइप का या शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है, वो भी इसी चैप्टर से रिलेटेड होता है। और अगर हम अच्छे से वो लर्न नहीं है, हम अच्छे से राइट नहीं कर पा रहे, तो अनसीन पैसेज से ही हम उठा करके राइट कर देते हैं, तो हमें कुछ मार्क्स जरूर मिलते हैं। ओके, तो आज हमें अनसीन पैसेज दिया गया, सबसे पहले हम उसको रीड करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स बिगिन। As it is visible on your screen, this is our worksheet number 77. Subject English. Date 28th of June 2021. 26 को हमारी हॉलीडे थी रिपब्लिक डे के कारण, तो हमारी इस वीक की ये फर्स्ट वर्कशीट रहेगी। रीड द गिवन बिलो पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। हमें जो पैसेज दिया गया है उसको समझना है और उसके बाद जो आंसर क्वेश्चंस दिए गए उनको हमें सॉल्व करना, उनके आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले हम पैसेज के साथ शुरुआत करेंगे। द पैंडेमिक ड्यू टू स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस कॉमनली नोन एज द कोविड-19 लेड टू पार्शियल और कंप्लीट लॉकडाउन इन सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे ये जो पैसेज दिया गया ये कोविड-19 और पॉल्यूशन से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे द पैंडेमिक ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस जो फैला था, उसके कारण जो महामारी फैली थी जिसको हम कोविड-19 कहते हैं कॉमनली, led to the partial और complete lockdown in several countries around the world, जिसके कारण complete या फिर partial lockdown हुआ है। मोस्टली कंट्रीज में हुआ, several पार्ट नहीं कहेंगे, मोस्टली कंट्रीज में इसके कारण लॉकडाउन हुआ है। The air pollutants and COVID-19 are linked to have played a major roles in huge number of deaths। अगर हम डेथ्स की टैली की बात करें इस पीरियड के दौरान, तो उसमें एयर पोल्यूटेंट्स तो रहते ही हैं। एयर पोल्यूटेंट्स के साथ साथ कोविड-19 ने भी इस टैली में अपना एक रोल प्ले किया इस बार। इन ऑर्डर टू कंटेन इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया, द फर्स्ट फेज ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन इम्पोज फ्रॉम 25 मार्च टू 14 अप्रैल 2020 विच वॉज फर्दर एक्सटेंडेड टिल 3 मई 2020। हमारे यहाँ पे कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए पहला फेज जो लॉकडाउन का था वो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था। उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 3 मई तक। एज ए रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या निकला, जो इन्वायरमेंटल रिजल्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया, एज ए रिजल्ट द ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन वर्क, इंडस्ट्रीज एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटीज विच कुड हैव इंजेक्टेड पोल्यूटेंट्स और प्रोड्यूस डस्ट वर स्टॉप्ड एंड रिमेन्ड इन इट्स मिनिमल लेवल। उसके कारण ये हुआ कि जितने भी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ थी, कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है, इंडस्ट्रीज़ थी, ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी, वो बंद हो गई। और जो इंजेक्ट करते हैं पोल्यूटेंट्स को या डस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ओके, वो सारी बंद हो गई। अब बंद होने से क्या हुआ, पॉल्यूशन का लेवल है वो डाउन आया। ये सभी ने न्यूज़ में देखा होगा। अनप्रेसिडेंट रिडक्शन इन द एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक होता है कोज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी मानव जनित, जिसे हिंदी में बोलते हैं ना मानव जनित, हमारे कारण होने वाली। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज yielded टू वेरी लो वैल्यूज ऑफ इमिशन resulting in the significantly improved in the air quality over the Delhi National Capital Regions NCR में। अब इसके कारण क्या हुआ कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो कम हो गई और उसके कारण जो पोल्यूशन, जो इमिशन होना था वो कम हो गया। इससे एयर का क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई थी।
दिल्ली एनसीआर में पर्टिकुलरली काफ़ी सालों के बाद लोगों ने साफ आसमान को देखा था। पहली बार कुछ बच्चों को तो पता चला होगा कि स्काई है वो एक्चुअली में ही ब्लू कलर का होता है। ओके, एंड इसके साथ साथ अगर बात करें, डिस्पाइट द ग्लूमी एंड सैड डे टू डे लाइफ सिचुएशन इन दिल्ली विच मिलियंस ऑफ पीपल वर अंडर डिस्ट्रेस, की अगर हम बात करें तो कोविड-19 के कारण इस पीरियड में काफ़ी सारे डिस्ट्रेस थे। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लीव्स एंड मैनी पीपल लॉस्ट देयर नियर डियर्स को खोना पड़ा। मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स ऑल्सो। काफ़ी सारे लोग थे वो डिस्ट्रेस में थे, लेकिन दिस पीरियड नेवरदलेस अलाउड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटी क्या थी कि टू स्टडी द इंटरप्ले बिटवीन बेसलाइन एयर पोल्यूशन एंड नेचुरल प्रोसेस। उन्हें पोल्यूशन और नेचुरल प्रोसेस में जो स्टडी करने का एक मौका मिल गया कि कितना पोल्यूशन होता है, किस कारण से, और अगर ये एक्टिविटीज़ है कम हो जाए तो क्या होगा, कैसा आउटकम्स हो सकते हैं, तो उसको स्टडी करने का एक अच्छा मौका था जिसकी स्टडी की गई थी। अब स्टडी में क्या निकल के आया, अ नियरली नेचुरल लेबोरेटरी टू इन्वेस्टिगेट द क्लोज एसोसिएशन ऑफ हैज एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइन पार्टिकुलेट मैटर, जिसको PM 2.5 बोलते हैं। तो उन्होंने देखा हैज़ क्या है, HAZ, हैज़ मीन्स जो धुआं होता है, धुंध होती है, उसको हैज़ बोलते हैं। ओके, और उन्होंने ये रिजल्ट निकल के आया कि जो हैज़ और डेवलपमेंट ऑफ फाइन पार्टिकुलर मैटर, पार्टिकुलेट मैटर को हम PM 2.5 बोलते हैं। 2.5 क्यों बोलते हैं कि इसका 2.5 का साइज होता है। अगर हमारा एक बाल लें तो उसमें 40 के आसपास, यानी कि टोटल 40 इस टाइप के डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं। कॉमन अगर हम मास्क यूज़ करते हैं तो उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता, उसको रोक नहीं पाता। तो इस दौरान उन्होंने देखा कि हैज़ और डेवलपमेंट ऑफ फाइन पार्टिकुलर मैटर है, उनमें क्लोज रिलेशंस है। PM 2.5 दैट अमाउंटेड टू बी अराउंड 100 to 150 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो होता था, जो माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर कितना था, 100 से 150 होता था। कब? जब पॉल्यूशन था, जब हैज़ था, जब धुंध थी। ओके, वाइल रेस्ट ऑफ द डे बैकग्राउंड PM 2.5 रिमेन्ड एज लो एज 15 to 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के ऊपर आ गया था, यानी कि काफ़ी कम हो गया था, विच वॉज अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन दिल्ली NCR नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो। ये यहाँ पर एक स्टडी की गई थी इस दौरान, और स्टडी में ये सब कुछ निकल के आया। तो हमें इस स्टडी से ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमारा ये अनसीन पैसेज है जिसको हमने पढ़ा। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए, वी नीड टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं एंड आई होप आप भी मेरे साथ इनको सॉल्व करोगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ विच 2 फैक्टर्स वर लिंक टू हैव ए मेजर रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ फैटलिटीज़। जो इस पीरियड के दौरान हम 2020 की बात करें तो ह्यूज नंबर ऑफ फैटलिटीज़ मतलब जो डेथ हुई है उसमें कौन से 2 जो मैटर थे, फैक्टर्स थे जो इंटरलिंक्ड रहे हैं। तो इसमें पहला दिया गया डिस्ट्रेस एंड पॉल्यूशन, सेकंड दिया गया पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ हाइजीन, थर्ड दिया गया हाई PM 2.5 एंड सोशल एक्टिविटीज़, फोर्थ दिया गया कोविड-19 एंड एयर पॉल्यूटेंट्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा D, कोविड-19 और एयर पॉल्यूटेंट्स है। ओके, तो ये मेजर फैक्टर रहे हैं जो ह्यूज नंबर ऑफ फैटलिटी रही है इस दौरान। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया, इन द लाइन, जो एक लाइन यूज की गई, रिडक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, द वर्ड एंथ्रोपोजेनिक डजंट रेफर टू। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ में एक वर्ड यूज़ किया गया एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक हिंदी में होता है मानव जनित, यानी कि कोज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो हमें बताना कौन सा जो वर्ड है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इससे रिलेटेड नहीं है। जैसे फर्स्ट दिया गया रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर। तो ये तो सही है, एंथ्रोपोजेनिक यही होता है ना, रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर, कि हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके कारण ये सब कुछ होता है। बी दिया गया एक्टिविटीज़ लाइक क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एटसेट्रा, ये भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है क्योंकि हमारे कारण ही पॉल्यूशन हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रही है। थर्ड दिया गया नेचुरल और द सर्कमस्टांसेस विद नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, डजंट मीन। उसके बाद बात की गई कोज्ड बाय ह्यूमन और देयर एक्टिविटीज़, ये भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। तो हमें बताना कौन सी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ नहीं है, जो हमारा रोल नहीं होता उसमें। तो उसमें सी हमारा आंसर रहेगा, नेचुरल और सर्कमस्टांसेस विद नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसमें हमारा इंटरफेयर नहीं होता। नेचुरल जो एक्टिविटीज़ होती है तो वो क्या है, एंथ्रोपोजेनिक नहीं होगी, मानव जनित नहीं है, वो प्रकृति नेचर जनित होगी। उसके बाद थर्ड जो दिया गया, थर्ड में हमारा रहेगा
क्वेश्चन दिया गया इट वॉज फाउंड ड्यूरिंग द स्टडी दैट, स्टडी में क्या पता चला, इसमें हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो सी रहेगा, हायर द हेड्स हायर द PM 2.5, जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जितनी ज़्यादा जो धुआं कोहरा धुंध होती है उतना ही ज़्यादा PM 2.5 होता है, तो ये हमारा सी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद फोर्थ दिया गया इन द गिवन पैसेज फ्रॉम द स्टडी इट हैज़ बीन शेयर्ड दैट, जो स्टडी की गई इस पैसेज में और उस स्टडी में क्या बताया गया हमें, तो यहाँ पे चारों एक बार हम स्टडी करते हैं। द पेंडेमिक लेड टू द पार्शल और कंप्लीट लॉकडाउन इन सेवरल कंट्रीज और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तो बताया गया इसमें। सेकंड है द एयर पोल्यूटेंट्स हैव नो रोल इन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेथ्स, ये तो नहीं शेयर किया गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा सेकंड। थर्ड दिया गया द लॉकडाउन पीरियड विटनेस फ्रीक्वेंट ऑन्थ्रोजेनिक एक्टिविटीज़, तो ये भी नहीं है क्योंकि इस दौरान तो एंथ्रोजेनिक एक्टिविटीज़ वो कम हुई थी, यहाँ फ्रीक्वेंट की बात की जा रही, तो ये भी नहीं है। डी है द फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन बिगिन फ्रॉम फेब मंथ ऑनवर्ड्स, तो फेब से शुरू नहीं हुआ था, तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद जो लास्ट हमारा दिया गया फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया जो दिस इज नॉट द लास्ट, सिक्स्थ जो हमारा लास्ट रहेगा, सेकंड लास्ट है ये फिफ्थ क्वेश्चन है ड्यूरिंग हैजी आवर्स द PM 2.5 अमाउंटेड टू बी अराउंड, जब हैजी हार्स होते हैं, हैजी हार्स मतलब जब धुंध ज़्यादा होती है उस वक्त जो PM 2.5 है वो किसके आसपास होता है, तो हमें चार ऑप्शन दिए गए, हमारा फोर्थ डी आंसर रहेगा 100 to 150 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ओके, यहाँ पे ग्राम की बात की गई तो बी हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमारा डी रहेगा। सिक्स दिया गया चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू, इसमें से एक स्टेटमेंट है वो हमें चूज करनी है जो सही नहीं है। द एयर क्वालिटी इंप्रूव ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, सही है, दैट इज करेक्ट वन। रिडक्शन इन ह्यूमन एक्टिविटीज डिडंट ब्रिंग एनी चेंज इन द वैल्यूज ऑफ द इमिशन, तो ये सही नहीं है, नॉट ट्रू है, क्योंकि रिडक्शन इन ह्यूमन एक्टिविटीज जब रिडक्ट हुई तो जो इमिशन वैल्यूज है वो भी कम हुई, पॉल्यूशन कम हुआ। सी है दिस सिचुएशन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू साइंटिफिक कम्युनिटी टू स्टडी एयर पॉल्यूशन, एक मौका मिल गया था लोगों को किसकी स्टडी करने का, जो साइंटिस्ट थे उनको की स्टडी की जाए एयर पॉल्यूशन के ऊपर, तो ये भी ट्रू है। एंड डी है मिलियंस ऑफ पीपल वर इन डिस्ट्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू, तो हमारा आंसर रहेगा बी। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमें अनसीन पैसेज दिया गया, जिसको हमें सॉर्ट आउट किया, जिसको हमने सॉल्व किया। आई होप आपको सॉल्यूशन से वो अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसकी आईडी यहाँ पर दी गई है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपके डाउट्स लिए जाते हैं। कई बार ये ऐसा भी होता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता वीडियो का, तो वहाँ पर वीडियो जैसे ही पब्लिश होती है वहाँ पर लिंक शेयर कर दिया जाता है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उस चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी आपको। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।